क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित रजिया सज्जाद द्वारा रचित एक कहानी है नमक। उस नमक कहानी के प्रश्न के उत्तर जानेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है और उसके उत्तर क्या बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, साफिया का भाई पुलिस अधिकारी था। वो कानून को अच्छी तरह जानता था और पाकिस्तान में नमक सरहद पार ले जाना गैर कानूनी है। वो ये जानता था कि नमक ले जाने के लिए साफिया को कस्टम से गुजरना पड़ेगा और कस्टम वाले उसकी भावना की कदर नहीं करेंगे, उसके सामान की जांच पड़ताल करेंगे और नमक ले जाने में सफल नहीं हो पाएगी तथा उसकी भी बदनामी होगी और उसके साथ साथ हम लोगों की भी बदनामी होगी। इस वजह से साफिया का भाई साफिया को नमक ले जाने से मना कर रहा था। अब प्रश्न नंबर 2, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में द्वंद्व था। वह सोच रही थी कि नमक को वह कस्टम वालों से बता के ले जाए या छुपा के ले जाए। अगर बता के ले जाती है तो कस्टम वाले उसे न ले जाने दें तो उस वादे का क्या होगा जो वो पंजाबी महिला से करके आई थी। अगर छुपा के ले जाती है तो कहाँ छुपा के ले जाए। वो कीनू की टोकरी में सबसे नीचे नमक की पुड़िया को रखती है। सोचती है कि अगर दिल में रख के ले जाने की कोई तरकीब रहती तो इसे दिल में छुपा के ले जाती। फिर वह सोचती है कि मोहब्बत के पैगाम को वह छुपा के नहीं ले जाएगी, कस्टम वालों से बता के ले जाएगी। वह कीनू की टोकरी से नमक का पैकेट निकालती है, अपने पर्स में डालती है और कस्टम वाले को बता देती है। तो इस तरह नमक ले जाने के संबंध में साफिया के मन में कई तरह का द्वंद्व रहता है। प्रश्न नंबर 3, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? कस्टम अधिकारी साफिया की इंसानियत से बहुत प्रभावित थे। दूसरे की भावना की कदर करने वाली साफिया अधिकारी को जब नमक की बात बताई कि पंजाबी महिला जिसका कि वतन लाहौर है, वो अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करती है और मोहब्बत की सौगात नमक को वह चोरी से नहीं ले जाना चाहती, तो कस्टम अधिकारी को भी अपना वतन याद आ गया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो निचली सीढ़ी के समीप चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि उस समय वे भी मानवता की व्यापक भावना से भरी हुई थी तथा इंसानियत से भरी हुई साफिया के प्रति सम्मान से श्रद्धा के साथ वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। प्रश्न नंबर 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है। ये इस यथार्थ का चित्रण करते हैं कि इंसान जहां जन्म लेता है उसको अपनी मातृभूमि अत्यंत प्रिय रहती है। भले ही किसी मजबूरी के बस, विवशता के बस वो कहीं अन्य जगह जाके पुनर्वासित हो जाए, जीवन जीने लगे, अपना रोजगार शुरू कर दे, लेकिन उसको वो अपना वतन उसी को मानता है जहां वो जन्म लिया रहता है। नमक कहानी में भी दिल्ली के जन्मे जो कि लाहौर में कस्टम अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि उनसे कहिएगा कि लाहौर आज तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। या फिर भारत के कस्टम अधिकारी कहते हैं कि मेरा वतन ढाका है। यह इसी सामाजिक यथार्थ का चित्रण है कि जहां पर व्यक्ति जन्म लेता है उसी को अपना वतन मानता है। ये लोग जहां जन्मे हैं उसी को अपना वतन आज तक मानते हैं। भले ही दिल्ली के जन्मे लाहौर में कस्टम अधिकारी हैं या फिर ढाका के जन्मे भारत में कस्टम अधिकारी हैं, लेकिन ये लोग आज भी
उसी को अपना वतन मानते हैं। वही वतन उनके दिलों में बसा हुआ है, जहां जो इनकी मातृभूमि है, जहां ये पैदा हुए। प्रश्न नंबर 5, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में द्वंद्व उठता है और इस उठे हुए द्वंद्व के ही आधार पर साफिया की कई चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। पहला कि वह दूसरे की भावना की कदर करने वाली है। पंजाबी महिला साफिया से नमक ले आने के लिए कहती है तो वह उसकी भावना को कदर करती है, क्योंकि जानती है कि उस महिला को अपने वतन लाहौर से प्यार है और प्यार के सौगात में वो नमक चाह रही है। तो उसकी भावना की कदर करते हुए किसी भी कीमत पर नमक ले जाती है। वादा की पक्की है। वह चाहती तो एक छोटी सी बात को भूल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नमक ले जाने के बारे में कई तरह के द्वंद्व उसके मन में आते हैं। कैसे ले जाएं, बता के ले जाएं, छुपा के ले जाएं, लेकिन वो वादे को भूलती नहीं है। वह किसी भी कीमत पर नमक को ले जाती है। तीसरा, वो ईमानदार है। वह ईमानदार है, झूठ नहीं बोलती है। द्वंद्व में फंसी हुई नमक को कीनू की टोकरी में छुपाती तो है, लेकिन अंत में उसकी ईमानदारी सामने आती है और वह झटपट नमक के पैकेट को पर्स में डाल के कस्टम अधिकारी को बता देती है कि मेरे पास नमक है, और इसी ईमानदारी के बल पर वो नमक ले जाने में सफल रहती है। इस तरह से साफिया की कई चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने उपस्थित हो। प्रश्न नंबर 6, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरण के जरिए इसकी पुष्टि करें। साफिया जब ट्रेन से लाहौर से अमृतसर गई तो उसको पता ही नहीं चला कि कब लाहौर बीता, कब अमृतसर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन एक जैसी थी, आदमी एक जैसी थी, जुबान एक जैसी थी, आवाज एक जैसी थी और पोशाक भी एक जैसे थे। जमीन नहीं बटी थी, कुछ भी नहीं बटा था। लोगों के दिल में भी एक दूसरे के प्रति प्यार था, क्योंकि मात्र मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता नहीं बढ़ती। राष्ट्र राज्यों की सीमा रेखा खींच तो दी गई है, लेकिन वह रेखा लोगों के दिलों में नहीं उतर पाई है। लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वो अभी भी रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाने की उम्मीद करते हैं। प्रश्न नंबर 7, नमक कहानी में भारत और पाक की जनता की आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? भारत और पाक की जनता के बीच ऐसा आरोप लगाया जाता है कि दोनों देशों के बीच नफरत है, एक दूसरे की आलोचना है, एक दूसरे की नीचा दिखाने की कोशिश है। भारत पाकिस्तान विभाजन नफरत और खून खराबे के आधार पर हुआ। कुछ मामलों में कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन नमक कहानी से ऐसा पता चलता है कि सभी लोग इसके पक्षधर नहीं थे। सभी लोगों के दिल में नफरत नहीं थी। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में था कि काश विभाजन नहीं हुआ होता, अपना वतन नहीं छूटता, अपने लोग नहीं छूटते, आपस में प्यार और व्यवहार से लोग रहते। कई जगह इस तरह के प्रसंग आए हैं, जैसे कि लाहौर के कस्टम अधिकारी कहते हैं कि खातून को नमक देते वक्त कहिएगा कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल ही मेरा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सिर झुकाइएगा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो इससे मोहब्बत झलकती है, इसमें नफरत नहीं, ये मोहब्बत दिखाई देती है इसमें। इसी तरह से पंजाबी महिला लाहौर के लोगों को याद करती है, लाहौर को ही अपना वतन मानती है और लाहौर के
लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनाव पोशाक की तारीफ करती है। अपने वतन की याद में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और साफिया जो कि भारत की रहने वाली है, वो पाकिस्तान में अपने भाई के यहाँ जाती है। भाई उसकी खातिरदारी करते हैं, उस पर जान निछावर करते हैं और वहां के उसके दोस्त भी उसको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसके लिए सौगात भेंट करते हैं। तो इन्हीं सब प्रसंगों को देख के ये कहा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के विवाद के बाद भी, लाख भेदभाव के बाद भी, ये नमक कहानी में दोनों देशों के प्रति मोहब्बत का एक नमकीन स्वाद खुला। क्यों कहा गया है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। यह कथन साफिया का है, जो कि नमक ले जाने के बारे में अपने भाई से मदद चाहती है, लेकिन भाई उसे नमक ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि कस्टम वाले नमक नहीं ले जाने देंगे। जिद करने पर वो कहता है कि कि कस्टम वाले कानून देखेंगे। तो साफिया कहती है कि क्या सारे कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत के नहीं, मरवत के नहीं, इंसानियत के नहीं, आदमियत के नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के अंदर भी भावना होती है, आत्मा होती है, और आत्मा का भावना के भी कुछ नियम और कानून होते हैं और हर मनुष्य उससे प्रेरित भी रहता है। दूसरा, भावना के स्थान पर बुद्ध धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। भाई जब साफिया को नमक ले जाने के लिए मना करता है तो साफिया भावावेश में आकर भाई से खींच कर बोलती भी है और तथा कहती है कि भैया क्या सभी कानून हुकूमत के ही होते हैं? इंसानियत के, आदमियत के, मोहब्बत के, मरवत के नहीं। भाई चुप हो जाता है, लेकिन बाद में जब उसकी भावना के ऊपर बुद्धि हावी होने लगती है तो भी सोचती है कि वाकई में अगर कस्टम वाले निरीक्षण किए और न ले जा सकी तो उसके लिए वो क्या करेगी। तब उस पर बुद्धि हावी होती है और वह कुन्नी को ले जाने के लिए छुपाने की कोशिश करती है कि कहाँ छुपा के ले जाए, कैसे छुपा के ले जाए। इस पर अपना दिमाग दौड़ाने लगती है तथा कीनों की टोकरी में सबसे नीचे उसको रखती है। तीसरा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह कथन लाहौर के कस्टम अधिकारी का रहता है। साफिया जब कस्टम अधिकारी को नमक के बारे में सारी बात बताती है कि मोहब्बत के सौगात को वह चोरी से नहीं, ईमानदारी से ले जाना चाहती है, तो कस्टम के अंदर भी भावना होती है। वो भी भावना में आ जाते हैं और देश प्रेम तथा भावना और ईमानदारी को कानून से ऊपर महत्व देते हुए कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। 4, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। यह कथन भारत के कस्टम अधिकारी जो कि ढाका के रहने वाले हैं उनका है। साफिया से बात करते समय उनको भी अपना वतन याद आ जाता है और कहते हैं कि हमारी जमीन और हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। मतलब हर इंसान को अपने मातृभूमि से अगाध प्यार रहता है, वो कभी इसको भुला नहीं सकता। कहीं भी रहे उसको अपनी जमीन, अपना पानी अत्यंत प्रिय रहता। तो इस प्रकार रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लोगों के दिलों को टटोलती है तथा लोगों के दिलों में अभी भी एक दूसरे के प्रति प्यार है, अपने वतन के प्रति प्यार है, बड़ा ही मार्मिक कहानी है। इसका प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त हुआ। आशा है आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।